हो जा भाई फोकस, तुम्हारे चक्कर में पिछली वीडियो बंद हो गई थी। थर्मोमीटर सी, व्हाट टेम्परेचर डज इट शोज। तो ये टोटल हमारे पास थर्मोमीटर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाफ पे तकरीबन। ये तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं या इसको एस्टिमेट कर सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन स्कूल टेम्परेचर शुड नॉट फॉल बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। स्कूल जाते हुए स्कूल गोइंग बच्चों के लिए टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से कम जो है वो मॉडरेट नहीं होता, वो सूटेबल नहीं होता। शो एंड राइट अ टेम्परेचर दैट वुड क्लोज द स्कूल्स। यहाँ पे शो करना है इतना टेम्परेचर जिसपे स्कूल्स बंद करने पड़ जाए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड हो, और अल्लाह करे ये हो जाए ताकि मुझे भी छुट्टियाँ हो जाए। तो हम करते हैं जी इसको तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया था 20 डिग्री, तो ये ऑलमोस्ट होगा फिर 15 डिग्री। हमने यहाँ पे इतना ही किया था ना कि ये 20 डिग्री है, ठीक है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने कहा था शो एंड राइट, शो भी कर दिया हमने और लिख भी दिया। दिस थर्मोमीटर इज लेबल्ड टू शो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट ऑल ऑफ द मिसिंग लेबल्स। पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर लिखा है, तो हमने यहाँ पे खाली नंबर लिखने हैं 15 20 25 30 एंड 35। फिर हमने लेबल क्या करना है इस पर 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसको यहाँ तक कलर कर लेते हैं। लुक एट दिस 2 थर्मोमीटर्स देन फिल इन द गैप्स। ये फिल इन करने हैं हमने गैप, ठीक है। पहले तो ये दोनों हम देख लेते हैं कि डे टेम्परेचर ऑफ रूम हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 है, ठीक है, 24 और 6 के दरमियान में है। और जो टेम्परेचर ऑफ आइस है हमारे पास वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आइस का टेम्परेचर इतना ही होता है। द टेम्परेचर ऑफ डैश इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ डैश। किसका हायर था? द टेम्परेचर ऑफ रूम, ठीक है, रूम का या एयर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ आइस। द नाइट एयर टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द डे टेम्परेचर। डे में था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 इससे कम, तो 15 माइनस कर लेंगे, तो रात को टेम्परेचर हमारे पास 25 माइनस 15 10 डिग्री सेंटीग्रेड रात का टेम्परेचर होगा। बॉइलिंग वाटर इज लेफ्ट टू कूल। उबलते हुए पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया गया। द थर्मोमीटर शोज 28 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर। तो थर्मोमीटर ने 28 डिग्री सेंटीग्रेड कम करके दिखाया। शो द न्यू टेम्परेचर ऑन द थर्मोमीटर। अब आपको पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो कितना ठंडा हुआ है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास ये बनता है जी 72 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन चूंकि स्केल पे रीडिंग्स 10-10 में मार्क्ड हैं, तो ये 72 को हमने 70 या 80 पे राउंड ऑफ करना है। 80 पे नहीं कर सकते क्योंकि 75 या उससे ज़्यादा होता है, तो फिर हम 80 पे करते। तो अब हम राउंड ऑफ करेंगे 70 पे, और यहाँ तक हम इसको कलर कर देंगे, ठीक है। आपने प्रॉपर कलर करना है। ओके जी, इन कंपेयर करना है इन थर्मोमीटर्स को, और नेक्स्ट पेज पे जो आंसर्स दिए हैं उनमें से आंसर्स चूज करने हैं। ये 3 मजीद थर्मोमीटर्स भी हैं और आंसर्स हमने बताने हैं जी। अब इन स्टेटमेंट्स के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। थर्मोमीटर ए शोज अ हायर या लोअर, इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्मोमीटर ए शोज हायर और लोअर टेम्परेचर देन थर्मोमीटर बी। ए का ज्यादा है या बी का? देखते हैं। तो डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि बी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वी विल राइट के थर्मोमीटर, हम इसको सर्कल करेंगे लोअर को। थर्मोमीटर ए का टेम्परेचर लोअर है देन द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर बी, क्योंकि बी का ज्यादा है। नेक्स्ट में हमने कंपेयर करना है सी और डी को। तो सी पिछले पेज पे है हमारे पास, ये इसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड और डी का टेम्परेचर है लेस देन 84। तो ज्यादा किसका है जी? सी का। थर्मोमीटर सी शोज हायर टेम्परेचर देन थर्मोमीटर डी। थर्मोमीटर ई शोज अ हायर और लोअर टेम्परेचर देन थर्मोमीटर एफ। ई का ज्यादा है या एफ का? तो डेफिनेटली ई का ज्यादा है। तो थर्मोमीटर ई शोज अ हायर टेम्परेचर देन थर्मोमीटर एफ। राइट द टेम्परेचर दैट ईच थर्मोमीटर शोज। थर्मोमीटर ए शो कर रहा है हमें ऑलमोस्ट 28 से ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब 29 पे नहीं कर सकते क्योंकि 29 रीडिंग लिखी हुई नहीं है, हमने इसको लिखी हुई रीडिंग पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो वी विल राउंड इट ऑफ टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पे ए का टेम्परेचर लिखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह थर्मोमीटर बी का टेम्परेचर वो है हमारे पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ थर्मोमीटर सी
सी का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, डी का टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 84 डिग्री सेंटीग्रेड, ई का टेम्परेचर will be rounded down to 24 degree centigrade, so we will write here 24 degree centigrade, and F का temperature will be almost 20 degree centigrade. Write the temperature differences between A and E. Difference mean माइनस करेंगे A और E के टेम्परेचर को, डेफिनेटली दोनों में से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले टेम्परेचर को माइनस करेंगे, तो E ये है और A ये है, तो A में से E माइनस होगा एंड द आंसर विल बी 30 - 24 इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है हमारे पास डी एंड बी. डी ये है और बी ये है, तो 84 में से हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 52 डिग्री सेंटीग्रेड. और हमारे पास एफ और सी का है, एफ ये है, सी ये है. 90 - 20 इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड. रीड द थर्मोमीटर्स, राइट द टेम्परेचर इन द बॉक्सेस. 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 और 30 के दरमियान में है और क्लोजेस्ट है, ठीक है, इससे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे आ जाएगा जी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यस, एंड यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नेक्स्ट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड. राइट द टेम्परेचर फ्रॉम द वार्मेस्ट टू द कोल्डेस्ट. सबसे पहले सबसे ज्यादा वार्मेस्ट जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है विच इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड. पहले हम लिखेंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उससे कम है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे कम है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वार्मेस्ट से कोल्डेस्ट हमने लिख दिए एंड वी आर डन विद चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम वर्क बुक. और ये चैप्टर इससे पहले हो चुका है लर्नर्स बुक से भी अपलोड, तो अब ये दोनों बुक से कंप्लीट अपलोड हो चुका है.